सो नाउ जैसा कि मैंने फॉर्म टैग्स हम लोगों ने पढ़ लिए, टेक्स्ट टैग्स पढ़ लिए, हमने लिस्ट भी पढ़ लिया, टेबल्स भी पढ़ लिया। अब जब हम इन सारी चीजों का यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारे सेक्शन टैग्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोग अलग 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 सेक्शंस बना सके अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर। अब ये जो सेक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का यूज करके बनाए जाते हैं। अब वो टैग्स क्या होते हैं, तो वो सेक्शनिंग टैग्स में आते हैं। ओके, एंड दीज सेक्शन टैग्स आर बेसिकली 4-5 टाइप्स, जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले हेडर टैग को। ओके, मैं पहले टैग्स लिख देता हूं। ये सारे के सारे क्लोजिंग और मतलब नॉर्मल टैग्स होते हैं, इनके अंदर सेल्फ क्लोजिंग कोई भी नहीं होता है। हेडर हो गया, फिर आ जाता है मेन टैग, फिर आ जाता है फुटर टैग। ओके, फिर आ जाता है सेक्शन टैग। ओके, देन आपके पास आ जाता है डिव टैग, और एट द एंड आ जाता है स्पैन टैग। ओके, सो ये कुछ 4-5 तरह के टैग्स हैं। इसके अलावा डिव की जैसे ही एक और टैग आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेव टैग। ओके, सो ये सारे हमारे सेक्शन टैग कहलाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो इनकी कोई भी विजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है कि जिससे हम लोग इसको देख के समझ सके कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये नहीं है। ठीक है, ये किस तरीके की चीजें काम करते हैं, तो ये जस्ट एक किसी भी टैग को रैपिंग का काम करते हैं। एक प्रॉपर आप पॉलिथीन रैप कह सकते हो, वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस, कि पॉलिथीन रैप की तरह इसको हम लोग किसी भी एलिमेंट को रैप कर देते हैं। ओके, अब ये हेडर टैग, मेन टैग, फुटर टैग, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए, जैसे कि कोई वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो एक वेबसाइट है। ओके, अब ये वेबसाइट के ऊपर ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा हेडर वाला पार्ट होता है। ये मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे हर वेबसाइट का हेडर होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ पे हर वेबसाइट का फुटर होता है। तो जब भी हम लोग कोई हेडर वाला पार्ट कर रहे होते हैं या कोई फुटर वाला पार्ट कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनको हेडर टैग के अंदर डाल दिया जाए, या फुटर वाला कोई पार्ट कर रहे हैं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि उसको फुटर वाले टैग के अंदर डाल दिया जाए। अब ये प्रेफरेंस हम लोग क्यों करते हैं, जस्ट एक कि कोडर को, डेवलपर को हमें समझ में आ जाए कि ये चीज यहाँ पे हेडर वाला पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे फुटर वाला पार्ट लिखा हुआ है। टेक्निकली वेबसाइट से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये चीज नहीं भी बनाओगे तो भी आपकी वेबसाइट वैसी ही दिखेगी जैसी इसके साथ दिखेगी। बट एक डेवलपर, एक कोडर को इस कोड के हेल्प से, इन टैग्स की हेल्प से बहुत हेल्प मिलती है। ओके, अब मेन पार्ट है। ठीक है, अब मेन को मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, ये पूरा मेरा मेन पार्ट हो गया। ओके, तो ये मैं मेन पार्ट कह देता हूं। अब मेन पार्ट के अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। जैसे कि ये किसी चीज का सेक्शन है, ये किसी चीज का सेक्शन है, या ये किसी चीज का सेक्शन है। तो इनको हम लोग बोलते हैं सेक्शन टैग्स। अब कई बार क्या होता है, सेक्शन टैग के अंदर भी हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ जाती है, तो उनको हम लोग बनाते हैं अपने डिव टैग से। ओके, अब उसके अंदर भी कई बार चीजें होती हैं, या हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स, अब डिव और ये सारे टैग्स में सबसे अलग जो बिहेव करता है वो होता है स्पैन टैग। ओके, तो जब डिव टैग की बात हम लोग करते हैं, तो डिव टैग हम लोग कॉमनली सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सेक्शन टैग्स हम लोग उससे थोड़ा कम यूज करते हैं, और बहुत ही कम ये हेडर, फुटर और मेन टैग को यूज करते हैं। ओके, मैं अभी आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल लेके सारी चीजें समझाऊंगा भी कि किस तरीके से हम इन टैग्स का यूज करते हैं। ओके, नेव टैग स्पेशली यूज होता है सिर्फ हेडर के केस में। जब हम लोग हेडर में नेविगेशन आइटम्स के लिंक्स बनाते हैं ना, कि होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे चलेंगे, तो उनको हम स्पेशली नेव टैग के अंदर रखते हैं। ओके, अगेन इनको रखना कोई कंपलसरी नहीं है। हम लोग ये टैग्स में क्यों रखते हैं, ताकि एक कोड क्वालिटी बने। ठीक है, आप कोड कर रहे हो तो आपके जो यूजर है, अब यूजर को तो नॉर्मल सब कुछ दिखेगा, आपका जो डेवलपर है, डेवलपर आपके बाद कोई और डेवलपर है, तो उसको इजीली कोड समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको गूगल क्रोम पे ले चलता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैंने वेबसाइट ओपन कर ली RICR.in की। ओके, अब इस RICR.in की वेबसाइट में, एक मिनट, ओपन हो रही है। अब इसमें हमारे को बहुत सी ऐसी चीजें दिखेंगी जिससे हम लोग हेडर, ये सारी चीजें हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जब ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा हेडर पार्ट कहलाता है, जिसके अंदर ये नेव लिंक्स बने हुए हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का बटन है, यहाँ पे फोन नंबर है, तो ये आपका पूरा हेडर पार्ट बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग हेडर टैग डाल देंगे। फिर इस पार्ट से लेके एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करना है यहाँ पे, कि यहां से लेके यहां तक एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, तो यहां से यहां तक एक लाइन है इमेजिनरी। अब उससे लेकर बिल्कुल एंड तक, ओके, मैं बिल्कुल एंड तक पहुंच रहा हूं।
एंड दिस इज इट। ये ब्लू तक ये पूरा का पूरा मेन का पार्ट है, ओके। एंड इसके नीचे ये मेरा फुटर है, इस वेबसाइट का ये मेरा फुटर है। तो ये देखिए हेडर हो गया, फिर फुटर हो गया, और बीच का सारा पार्ट जो है ये सारा कुछ मेन में कहलाएगा। अब जब ये सारा कुछ मेन में होता है, अब आती है बारी सेक्शन टैग की। तो सेक्शन टैग बनाने के लिए अभी जितना आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये एक सेक्शन है, जिसमें हम इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। उसके नीचे हम एक सेक्शन देख रहे हैं, ये एक पूरा का पूरा सेक्शन है, इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे एक ये सेक्शन है, फिर उसके नीचे एक्रीडेशन का सेक्शन है। तो आप देखिए हर पेज, अब जैसे ये एक सेक्शन है, तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग सेक्शंस बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सेक्शंस। अब इन सेक्शंस के अंदर भी अगर आपको ग्रुपिंग करनी है, जैसे इन सब की ग्रुपिंग करनी है या ये सब की ग्रुपिंग करनी है, तो मैं div टैग का इस्तेमाल करूंगा, ओके। अब इस div टैग के अंदर भी कई बार चीजें क्या होती हैं कि div टैग और span टैग, यहां पे एक सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो दो टैग्स हैं वो div है और span है। तो इनको समझने के लिए मैं वापस चलता हूं अपने वर्ड पे, एंड यहां पे समझो कि एक मेरे पास टैग है div का, एक मेरे पास टैग है span का, ओके। ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, div की तरह nav भी सेम होता है, लेकिन nav को सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं, स्टार में साथ लिख देता हूं, जब हम लोग हेडर बनाते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग nav टैग का यूज करते हैं। चाहो तो वहां भी div यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब div और span में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि div टैग से अंदर अगर आप कुछ भी चीज लिखते हो तो पॉइंट नंबर 1 ये हर चीज न्यू लाइन से शुरू करेगा, ओके। एंड पॉइंट नंबर 2 ये हर चीज को एंड भी न्यू लाइन में ही करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी डेटा लिखा, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, ओके। यहां पे आपने कुछ डेटा लिखा ABCD, इसको div टैग के अंदर डाल दिया, ओके। तो ये नॉर्मली आपको दिखेगा। अब होगा क्या कि इसके बाद दोबारा से आप ABCD लिखोगे ना, तो वो यहां से दोबारा से ऐसे ABCD नहीं आएगा, ये ऐसे इसको नहीं लिखने देगा, उसको क्या बोलेगा, तुम नीचे जाओ। क्यों? क्योंकि ये div टैग है, ये पूरी की पूरी लाइन को ऐसे कंज्यूम करेगा, पूरी की पूरी लाइन को इस तरीके से, ओके। बट इन केस ऑफ स्पैन टैग, आप इसके ऐसे लीजिए तो स्पैन टैग यहां पे से चिपक जाएगा, फिर यहां पे एक और ABCD स्पैन टैग यहां पे हो जाएगा, ओके। अब इसको आम भाषा में मैं किस तरीके से कहता हूं, जो कि काफी मतलब मजाकिया तौर पे या आप समझने के लिए कह सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सारे क्या है, पॉलीथीन है, ओके। ये सारे के सारे पॉलीथीन है, लेकिन स्पैन टैग को मैं कहता हूं कि लेमिनेटेड, जब जो एयर टाइट पैकिंग होती है ना, जैसे हम लोग आपने कभी डेट्स खरीदे हो, खजूर, तो उनकी पूरी पैकिंग एयर टाइट होती है, तो वो हमारा स्पैन टैग है कि उसमें एक बिल्कुल जगह नहीं, बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, बिल्कुल बॉडी हगिंग टाइप, ओके। एंड डिव टैग के केस में क्या है, आपके नॉर्मल पैकिंग, उसमें एयर गैप्स वगैरह सब कुछ है, तो वो पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो ये डिफरेंस हो गया डिव और स्पैन में, जो कि अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए है। अब डिव टैग की जो प्रॉपर्टी है कि हर बार ये चीजों को न्यू लाइन में लेके जाता है, ये प्रॉपर्टी बहुत जगह काम आती है। जैसे कि आपने फॉर्म के अंदर आपने एक लेबल लिया और एक इनपुट लिया, इनका कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन को आपने डिव टैग के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, यहां पे ऐसे इनपुट टैग बन जाएगा, यहां पे ऐसे लेबल बन जाएगा, और इसके आगे वो कुछ नहीं लिखने देगा। आप ऑटोमेटिकली डिव टैग डालोगे तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिव टैग को यूज करते हैं। और कुछ जगहों पे हम लोग स्पैन टैग को, जहां पे मेरे को जरूरत है कि नहीं इस नेम के बाद मेरे को यहीं पे कुछ लिखना है, और तो मैं स्पैन टैग का यूज करूंगा। सो ये डिव और स्पैन टैग यूज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे, आप लोग को इसकी हैबिट होती जाएगी, ठीक है। अभी समझने के लिए, आप कोई भी चीज डिव टैग में लगाओगे तो वो नेक्स्ट चीज उसके बाद जो भी आएगी वो न्यू लाइन से आएगी, और स्पैन टैग के केस में ऐसा नहीं होता है। अब इन दोनों को HTML की लैंग्वेज में इसको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सारा स्पेस ब्लॉक कर लेता है, और इसको इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये उसी लाइन में रहता है, इनसाइड द लाइन, सो इट्स इनलाइन, ओके। सो ये समझने के लिए ये दो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। अब ये ब्लॉक और इनलाइन एक्चुअली में डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम लोग CSS में केस में पढ़ेंगे, ओके। वहां पे हम लोग इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ब्लॉक और इनलाइन की प्रॉपर्टीज काम करती हैं। बट यस, here this is block and inline, okay। I hope ये वाली पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी पूरे के पूरे फॉर्म टैग की, उस थ्योरी को अब प्रैक्टिकल करके एक इसका एक्सपीरियंस गेन करते हैं, किस तरीके से एक फॉर्म टैग काम करता है। तो फटाफट चलते हैं अपने हम लोग VS कोड पे, और वहां पे देखते हैं कि फॉर्म टैग हम लोग इन डिव टैग और स्पैन टैग्स का यूज करके फॉर्म्स हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ओके। सो मैं अपने VS कोड पे आ गया हूं।
यहां पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा फॉर्म्स इन HTML, ओके, और इसके अंदर मैं एक इंडेक्स बना लूंगा, index.html, ओके, ग्रेट। नाउ बॉयलर कोड, सिंपल कोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे सबसे पहला काम, मैं एक फॉर्म टैग बना लूंगा, ये मेरा फॉर्म टैग बन गया। लेकिन इसमें ये बाय डिफॉल्ट एक्शन वाला पार्ट आता है। मैंने कहा था ना कि एक्शन से जैसे हम लोग एपीआई वगैरह कॉल करते हैं, ये आगे जाके एडवांस लैंग्वेजेस की बात है, तो इसका यूज होता है। इसी वजह से मैं फॉर्म टैग को यहाँ पे यूज नहीं करता हूं और यहाँ पे डिव टैग का यूज करता हूं। ठीक है, अभी ये फॉर्म टैग को मैंने यहाँ पे यूज करा हुआ है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि फॉर्म टैग को यूज करके भी क्या चीजें होती हैं और इसके बिना भी क्या होती है। मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाऊंगा और दोनों केस में आपको समझाऊंगा। ओके, सो पहले मैंने फॉर्म टैग का यूज किया हुआ है और इससे होगा क्या ये भी हम लोग समझेंगे, और इसको बिना यूज करके भी क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। और क्यों HTML में हम लोग अभी फॉर्म टैग का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ डेटा सीधा सेंड कर देता है और भी कुछ वर्नेबिलिटीज है जिसको हम लोग वजह से इसको अभी यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर में यूज करेंगे क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पे नॉर्मली एक डिव बनाता हूं जैसे कि मैंने बताया था, और इस डिव के अंदर मैं एक लेबल बना लेता हूं। ओके, एंड दिस लेबल फॉर फुल नेम, और जस्ट एक छोटा सा फॉर्म बना रहा हूं तो लॉग इन फॉर्म बना रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं यूजर नेम। ओके, इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, यूजर नेम, और यहां पर मैं लिख देता हूं USERNAME, यूजर नेम, लाइक दिस। ओके, अब मैं एक इनपुट बना लेता हूं। इनपुट का कॉलन लगा के हम लोग उसका टाइप मेंशन करते हैं कि इनपुट किस टाइप का होगा। तो यहां पे यूजर नेम के लिए इनपुट टेक्स्ट टाइप का होगा और एंटर दबा दो। ओके, सो यहां पे मेरे को नेम और आईडी दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब नेम के अंदर भी वही यूजर नेम लिख देते हैं और आईडी के अंदर भी वही यूजर नेम लिख देते हैं। सॉरी, आईडी के अंदर भी मैं यूजर नेम लिख देता हूं। ओके, नाउ दैट्स इट। ये मेरा सेल्फ क्लोजिंग टैग था। अब मैं डिव से बाहर आ गया, मैंने यहां पे एक और डिव बनाया, इसके अंदर एक और लेबल बनाया, लेबल फॉर पासवर्ड। ओके, यहां पे लिख दिया पासवर्ड। ओके, यहां पे इनपुट फील्ड बना दिया, कॉलन डाल के इसका टाइप लिख दिया पासवर्ड। ओके, देन यहां पे अगेन नेम वही पासवर्ड, और आईडी में भी मैं वही पासवर्ड लिख दूंगा। ओके, टाइप अलग चीज है, नेम अलग चीज है, आईडी अलग चीज है। ठीक है, अब ये सबका रिलेशन मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि किस तरह से सारी चीजें काम आती एक एक करके। ओके, अभी उसके बाद मैंने एक बटन बना दिया। ओके, बटन के अंदर मैंने लिख दिया सबमिट। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग लाइव देखते हैं, आउटपुट इसका कैसा दिखता है। सो ये मेरे को लाइव आउटपुट दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड का। यूजर नेम में मैं यूजर नेम डाल देता हूं जैसे कि ABCDEF, ये मेरा यूजर नेम है। पासवर्ड में डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ध्यान से देखो, मैंने एक टेक्स्ट बनाया था। टेक्स्ट बनाने से क्या हुआ, मेरा यूजर नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है। उसके बाद मैंने दूसरा पासवर्ड बनाया था, तो मेरा पासवर्ड पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है, ये सामने से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट बटन दबाऊंगा, क्या होगा, मेरा फॉर्म यहां से क्लियर हो जाएगा। और फॉर्म क्लियर होने के साथ साथ इफ यू फोकस ऑन द टॉप हेयर, व्हाट यू कैन सी कि लिंक के अंदर जो नेम के अंदर मैंने यूजर नेम लिखा था उसके आगे मेरा यूजर नेम लिखा हुआ है एंड पासवर्ड के आगे मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि ये जरूरी थोड़ी है वही चीज है, तो लेट्स चेंज दिस। ये यूजर नेम की जगह नेम में मैं 1 2 3 डाल देता हूं, यहाँ पासवर्ड में भी मैं 1 2 3 डाल देता हूं। तो यूजर नेम 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3। लेट्स टेस्ट दिस। मैंने यहाँ पे यूजर नेम, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला और यहाँ पे पासवर्ड डाला। ओके, एंड सबमिट किया। देखो, यूजर नेम 1 2 3 एंड पासवर्ड 1 2 3 के आगे मेरे को पासवर्ड आ गया, यहाँ पे यूजर नेम आ गया। इज दैट इंटरेस्टिंग? लेकिन अब देखो, फॉर्म के अंदर हम लोग इस चीज का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। फॉर्म टैग का यूज करने से एक प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, ये तो सामने यहाँ दिख गया कि उसने क्या यूजर नेम और क्या पासवर्ड डाला। अब इस लिंक को तो कोई भी देख सकता है, उसको पासवर्ड तो सामने विजिबल हो गया। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, यही रीजन है कि अभी हम लोग फॉर्म का यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बेसिक HTML पढ़ रहे हैं तो हम लोग फॉर्म को कंट्रोल पूरा नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल कब कर पाएंगे हम लोग, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। जब जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म की कंट्रोलिंग पूरी होगी ना मेरे पास, तब मुझे ये यूजर नेम पासवर्ड को मैं फॉर्म टैग के अंदर बनाऊंगा, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, ऐसे नॉर्मली यूजर नेम पासवर्ड को मैं यहां से सबमिट बटन दबा रहा हूं तो मेरा फॉर्म भी क्लियर हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म क्लियर करके ऑटोमेटिक सबमिट कर, बल्कि इसकी कंट्रोलिंग मेरे पास होनी चाहिए, तो इसलिए सबको हम लोग वहां पे यूज करेंगे। सो
नाउ अब इस फॉर्म को मैं नॉर्मल डिव टैग ही बना देता हूं। ओके, तो ये मेरा नॉर्मल डिव टैग बन गया, यहां पे मैंने चेंज कर दिया, नीचे भी चेंज हो गया। ओके, ये ध्यान रखना है, दोनों जगह चेंज हो जाना चाहिए। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर से लाइव कर लेते हैं। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला और यहाँ पे पासवर्ड डाला। अब मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो फॉर्म, चूंकि टैग हट गया तो फॉर्म की जो फंक्शनैलिटी थी, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज थी, वो हट गई है। तो अब कहोगे फॉर्म सबमिट कैसे होगा? तो यस, सबमिट होगा ना। इसको हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके कंट्रोल करेंगे। हम लोग किसी और को कंट्रोल करने की अथॉरिटी क्यों दें? हम खुद कंट्रोल करेंगे अपने तरीके से। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? अब दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्यों बोला कि लेवल का फॉर और इनपुट की आईडी सेम होनी चाहिए। अभी ध्यान दीजिए एक चीज को, मैं इसको रीलोड कर देता हूं। मैंने यहां पे इनपुट फील्ड के अंदर क्लिक किया, इनपुट फील्ड एडिटेबल हो गया। फिर मैंने यहां पे यूजर पे क्लिक किया, यूजर नेम भी एडिटेबल हो गया। अब अगर मैं यहां पे सिर्फ पासवर्ड पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली यहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक होने लगा कि पासवर्ड पे आपने क्लिक करा तो पासवर्ड यहां फिल कीजिए, और यहां पे यूजर नेम पे क्लिक किया तो भी मेरा पासवर्ड यहां पे ब्लिंक होने लगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब इसी चीज को अगर मैं यहां से यूजर नेम और ये वाला जो आईडी है इसको डिफरेंट कर दूं, यहां पे यूजर नेम मैंने 1 कर दिया और यहां पे यूजर नेम रहने दिया, इससे क्या होगा? पासवर्ड पे क्लिक करने पे देखो पासवर्ड एक्टिवेट हो रहा है, रिलोड कर देते हैं इसको, पासवर्ड एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन यूजर नेम पे क्लिक करने से यूजर नेम एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द रीजन क्यों मुझे लेबल और आईडी को लिंक करके रखना चाहिए, ताकि मैं किसी पे भी क्लिक करूं तो वो चीज अवेलेबल और एक्टिव हो जाए। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस, इट इज वेरी क्लियर, आई होप सो। इस वजह से हम लोग आईडी और लेबल को हम लोग एक साथ मैच करके रखते हैं। नेम का हमें समझ में आ गया कि नेम जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं डेटा टाइप में और बैकएंड में, तो वो नेम के अंदर का जो डेटा लिखा होगा उसी नाम से वहां पे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। आपने लिंक में देखा उसका एग्जांपल, तो इसलिए हम लोगों को नेम का यूज होता है। आईडी और फॉर को हमें लिंक करना है, इसलिए हम लोग आईडी का यूज कर रहे हैं। और टाइप, टाइप का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं? तो टाइप का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ये बताना है कि मेरा जो इनपुट फील्ड है वो कैसा होगा, ठीक है, और कैसा नहीं होगा, इसलिए हम इस चीज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसी इनपुट फील्ड के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्लेस होल्डर। ये एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, मैंने यहां पर लिख दिया इंटर योर यूजर नेम। ओके, वेरी क्लियर। यहां पे जब मैं आके देखूंगा तो यहां पे देखो, यहां पे एक ग्रेड आउट टेक्स्ट मेरे को मिल गया मेरे इनपुट फील्ड के अंदर। देखने में तो लग रहा है कि पहले से फील्ड है, लेकिन ये पहले से फील्ड नहीं है। आप जाओगे यहां पे कर्सर ब्लिंक होगा, एज सून एज यू स्टार्ट टाइपिंग इट वैनिशेस। इट्स जस्ट द प्लेस होल्डर, ये दिखाने के लिए कि यहां पे कुछ है, एक विजुअली अच्छा लगता है और इनपुट फील्ड में समझ में आता है कि कहां पे किस पॉइंट पे जाके मुझे इनपुट देना है। ठीक है, तो इस चीज के लिए इसको बनाया गया है, इसको प्लेस होल्डर बोला जाता है। तो यहां पे भी मैं लिख दूं कि प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड एंड यहां पे मेरा लिखा हुआ है एंटर योर पासवर्ड, तो यहां पे अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज थी कि एक फॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, अब जब हम लोग इस तरीके से फॉर्म को बना रहे होते हैं तो इसमें अब ये डिव को भी हटाऊंगा मैं। अभी इस डिव की जगह मैं यहां पे डाल दूंगा फील्ड सेट। ओके, फील्ड सेट क्या करता है कि एक फील्ड डिसाइड कर देता है कि इतने के अंदर एक फॉर्म रहेगा, एक बॉक्स डिसाइड कर देता है एंड इट लुक्स लाइक दिस। एक इसने फील्ड सेट कर दी कि इसके अंदर मेरा फॉर्म है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग यहां पे लेजेंड का यूज करते हैं, LEGEND, लेजेंड। अब इस लेजेंड के अंदर मैं लिख देता हूं लॉगिन फॉर्म। ओके, सो देखने में बड़ा प्यारा लगेगा। देखो क्या होता है, अब ये लॉगिन फॉर्म मेरे को यहां पे इस बॉर्डर के अंदर लिखा हुआ है, इट लुक्स वेरी गुड। ठीक है, अब इसी को लेजेंड को मैं यहां पे अलाइन कर देता हूं सेंटर में, तो ये मेरे को यहां पे सेंटर में दिखने लगेगा लॉगिन फॉर्म, इट्स लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। ओके, तो ये मेरे को एक बॉर्डर बन गया, बॉर्डर के अंदर ऐसे लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ गया, लॉगिन फॉर्म के अंदर मेरा ये फॉर्म बन गया, फॉर्म के अंदर ये कनेक्टिविटी हम लोगों ने देख ली और इस तरीके से मैंने एक न्यू लाइन में लिख दिया। ठीक है, अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंक्रीज करूंगा। अब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूजर नेम के आगे ऐसे स्पेस देके मैंने यहाँ पे प्यारा सा कॉलन डाल दिया,
यहाँ पे स्पेस देके मैंने यहाँ पे प्यारा सा कॉलन डाल दिया। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इन दोनों डिव के बीच में यहाँ पे गैप डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बीआर डाल दिया, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया बीआर की वजह से, और नाउ माय फॉर्म लुक्स मच प्रिटियर, मच ब्यूटीफुल। ओके, इस बटन को भी मेरे को सेंटर में लेके जाना है, तो इस बटन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक डिव में डालना पड़ेगा। तो डिव के अंदर मैंने बटन डाल दिया और इस डिव को अलाइन कर देता हूं मैं सेंटर। ओके, सो नाउ मेरा बटन भी सेंटर में आ गया। Isn't it very pretty? So this is the entire use of your form. इस तरीके से हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं जो कि काफी सुंदर और प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोग को यहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इनपुट टाइप होते हैं, सबको एक एक करके यूज करूंगा और यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सारे इनपुट फील्ड्स को हम लोग यूज कर पाएंगे। अब यूज किस तरीके से करना है, किस कॉम्बिनेशन करना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैं आपको सिर्फ उनके अलग 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 जितने भी मेरे पास टाइप्स हैं उन सबको एक एक करके, सबका एक एक इनपुट फील्ड बना के और एक एक यूज केस मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ये सारे इनपुट फील्ड्स कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज हो सकते हैं। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और इस हिसाब से आप फॉर्म पूरा का पूरा बना सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि ये फील्ड सेट, लेबल, इनपुट, लेजेंड, ये सारा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। डिव बहुत अच्छे से समझ में आया हो। स्पैन वाला पार्ट मैंने अभी होल्ड किया हुआ है। स्पैन वाला पार्ट जब मैं सारे फील्ड सेट एक एक करके समझा रहा हूँ, वहां पे स्पैन यूज होगा, तो वहां पे मैं स्पैन वाला पार्ट आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो टिल देन ऑल द बेस्ट।